हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमर्स केमिस्ट्री क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एचपीएलसी। तो देखते हैं एचपीएलसी क्या है। एचपीएलसी का फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इनका मतलब क्या है, क्यों इनका नाम ये है, ये समझने की ट्राई करते हैं। मान लो हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है, इसमें से हमने कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट को सेपरेट किया। मान लो प्रोटीन मोलिक्यूल्स, प्रोटीन मोलिक्यूल को हमने सेपरेट किया। ओके, तो पहले इसका फायदा ये है, हमने सेपरेट तो कर लिया इसको, मतलब सेपरेशन करने में काम आया। इसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि ये प्रोटीन मोलिक्यूल ये मिक्सचर में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। मान लो 10 ग्राम है या 20 ग्राम है, वो भी हम इसके मदद से जान सकते हैं। तो हमने क्या जाना, क्वांटिफिकेशन। हमने क्वांटिफाई किया कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, और आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है। क्योंकि हमारे पास मिक्सचर था, हम कैसे जान पाते कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। लेकिन एचपीएलसी की मदद से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि हाँ कि ये मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसका फायदा है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं ये जो सेपरेशन होता है वो किसके बेस पे होता है, कैसे होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज का फंडा हमने समझा था कि कैसे पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी की वजह से सेपरेशन होता है। तो समझ लेते हैं कि पोलैरिटी क्या है। पहली बात तो ये, बहुत लोग होते हैं जिनको पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के डिफरेंस क्या है वो पता नहीं होता है, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। पोलैरिटी मीन्स, पोलैरिटी का मतलब है कि वो वाटर लवर होते हैं। आसान भाषा में कहा जाए कि वाटर लवर जो मोलिक्यूल होते हैं वो पोलर होता है, और वाटर नॉन लवर जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। पोलैरिटी मतलब वाटर लवर, या तो हम इसको कर सकते हैं हाइड्रोफिलिक, और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब वाटर नॉन लवर, या तो हाइड्रोफोबिक। ठीक, तो ये इसका फंडा है पोलर का और नॉन पोलर का। इसको और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका पोलर का और नॉन पोलर का क्या फंडा है। एचपीएलसी के अंदर हमने क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक टीएलसी देखा था, टीएलसी क्रोमेटोग्राफी देखा था, उसमें समझा था कि कैसे नॉन पोलर और पोलर की वजह से सेपरेशन होता है, कैसे स्टेशनरी फेज वहां पे पोलर था, मोबाइल फेज नॉन पोलर था, उसकी वजह से सेपरेशन होता था। तो यहाँ पे हम समझे कि यहाँ पे नॉन पोलर और पोलर का क्या फंडा है और कैसे किस जगह पे उसका यूज होता है, वो समझने की ट्राई अच्छे से करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था टीएलसी के अंदर कि वहां पे हमने समझा था कि स्टेशनरी फेज वो पोलर था और मोबाइल फेज नॉन पोलर था। लेकिन अभी के दिनों में क्या है, इंडस्ट्री के अंदर जो भी एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट है वो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी है। रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वहां पे जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो नॉन पोलर होगा और मोबाइल फेज है वो पोलर होगा। क्यों, कैसे, वो समझने की ट्राई करते हैं। हमने देखा था कि स्टेशनरी फेज में मोस्ट ऑफ सिलिका यूज होता है, स्टेशनरी फेज है वो सिलिका यूज होता था, सिलिका यूज होता था। और हमने वहां पे टीएलसी में देखा था कि वो पोलर था, ठीक है, वो पोलर ही नेचर होता है, वैसे ही पोलर ही होता है, ओके। और जो मोबाइल फेज था मोबाइल फेज था वो हमने देखा था वहां पे पेट्रोलियम ईथर, शायद हमने देखा था, राइट, पेट्रोलियम ईथर था, और वो नॉन पोलर था, राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर अभी के दिनों में हाल में जो एचपीएलसी है वो रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होता है, जिसके अंदर स्टेशनरी फेज जो हमारा सिलिका होता है उसका नेचर पोलर होता है, लेकिन उसको मॉडिफाई करके C18 के साथ मॉडिफाई करके उससे नॉन पोलर बनाया जाता है और उसको कॉलम के अंदर रखा जाता है। और मोबाइल, जब मोबाइल फेज होता है हमारा, तो मोबाइल एज अ मोबाइल फेज वहां पे यूज होता है 10% वाटर, सॉरी 19% वाटर
एंड 10% ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे पूरा उल्टा हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। सो यहाँ पे समझने की ट्राई करेंगे कि जो मोबाइल फेज पोलर होगा और स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होगा। मतलब जो हमारा मोबाइल फेज है वो वाटर लविंग है, ठीक है, और स्टेशनरी फेज है वो वाटर नॉन लविंग है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली कैसे वर्क करता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि मोबाइल फेज सैंपल को लेके कॉलम के अंदर एंटर होगा, ठीक है। हमने देखा कि मोबाइल फेज हमारा पोलर है। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमारा जो मोबाइल फेज है हम देख लेते हैं, बार बार कंफ्यूजन होगा, चल लिख लेते हैं। मोबाइल फेज पोलर है और स्टेशनरी फेज ये नॉन पोलर है, ठीक है। ये एक बार याद कर लीजिए, तो थियरी में आगे जाएगा तो बार बार कंफ्यूज होगा कि क्या पोलर था और क्या नॉन पोलर था, ठीक है। तो हमारा मोबाइल फेज है वो पोलर है। तो हमने देखा था कि पोलर मतलब क्या, इसके अंदर 90% वाटर था और ओनली 10% एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हमारा मोबाइल फेज सैंपल को लेके कॉलम के अंदर एंटर होगा, जहाँ पे उसको मिलेगा स्टेशनरी फेज। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्टेशनरी फेज है ये बहुत अच्छी तरह ये कॉलम के अंदर पैक्ड होता है, जो कि सॉलिड एब्जॉर्बेंट है, ठीक है। स्टेशनरी फेज सॉलिड एब्जॉर्बेंट में सिलिका होता है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में सिलिका जेल ही होता है। लेकिन हमने देखा था कि यहाँ पे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होने की वजह से हमारा जो सिलिका है वो मॉडिफाइड है, ठीक है। वैसे हमारा जो सिलिका होता है वो पोलर होता है, लेकिन यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके नॉन पोलर बनाया गया है। किसके साथ? C18 के साथ इसको मॉडिफाई किया है और उसको नॉन पोलर बनाया गया है, ठीक है। तो मोबाइल फेज सैंपल को लेके कॉलम के अंदर एंटर होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी सैंपल के अंदर जो पोलर कंपोनेंट है, जो पोलर कंपोनेंट है, तो हमारा मोबाइल फेज भी पोलर होने की वजह से वो पोलर कंपोनेंट यहाँ से सीधा आगे निकल जाएंगे और डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट होगा, ठीक है। और जो भी नॉन पोलर कंपोनेंट है, जो सैंपल के अंदर नॉन पोलर कंपोनेंट है, वो यहीं पे कॉलम के अंदर रह जाएंगे और वो जो सिलिका है हमारा जो सॉलिड एब्जॉर्बेंट है उसके साथ वो बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो भी पोलर होगा वो पोलर के पास जाएगा और नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम होता है, सैंपल के अंदर जो भी पोलर कंपोनेंट है वो मोबाइल फेज पोलर होने की वजह से सीधा सीधा निकल जाएगा और डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट होगा। और जो भी नॉन पोलर कंपोनेंट है वो हमारा जो सिलिका है वो नॉन पोलर होने की वजह से वहीं पे रह जाएगा, वहीं पे उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब ये सारा ऑपरेशन करने से पहले हमेशा एचपीएलसी के अंदर उसको इक्विलिब्रेशन करना जरूरी है, जो बफर सॉल्यूशन से होता है। इक्विलिब्रेशन का मतलब है एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेशन के लिए रेडी करना, ठीक है। ऐसे ही हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, इससे पहले हमें एक बफर सॉल्यूशन इसके अंदर पास करना पड़ता है। बफर सॉल्यूशन का क्या काम है वो यहाँ पर देखते हैं। तो ये मोबाइल फेज और सैंपल फेज को एंटर करने से पहले हम एक बफर सॉल्यूशन इसके अंदर पास करेंगे, जो डिटेक्टर जो हमारे कॉलम है तो कॉलम को क्लीन करके आगे निकलेगी, जो कॉलम को रेडी करेगी ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। वो डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट होगा, सिस्टम को सिग्नल देगा और यहाँ पे बस एक स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है। सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन देगा जिसको कहते हैं बेस पिक, जिसको हम कहेंगे बेस पिक। फिर से समझाता हूं मैं कि हम यहाँ पे एक बफर सॉल्यूशन पास करेंगे जो हमारे कॉलम को क्लीन करेगा। कॉलम को क्लीन करके वो डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट होगा और सिस्टम को सिग्नल देगा और हमको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसे हम कहते हैं बेस पिक, ठीक है। इसका मतलब है ये बेस पिक मिल गया, इसका मतलब है कि हम अब एचपीएलसी के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हमारे टॉपिक पे आते हैं कि हमने देखा कि मोबाइल फेज पोलर होने की वजह से सैंपल के अंदर जो भी पोलर कंपोनेंट है उसको लेके वो आगे निकल जाता है। बाद में वो डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट होगा और सिस्टम को सिग्नल देगा और हमको मिलेगा हमारा फर्स्ट पिक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये फर्स्ट पिक है वो है पोलर कंपोनेंट का। ये फर्स्ट पिक हमको पोलर कंपोनेंट को मिलेगा और उसको आगे हम कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारा जो भी पोलर कंपोनेंट था वो तो हमको मिल गया और हमारा जो नॉन पोलर कंपोनेंट है वो यहीं पे हमारे कॉलम के अंदर अटका पड़ा है। उसने बॉन्ड बना लिया है सॉलिड एब्जॉर्बेंट के साथ। अब
ये बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक वो आगे निकलेगा नहीं। ओके तो जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा नॉन पोलर कंपोनेंट था उसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया था। अब इसको यहाँ से निकालने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये यहाँ से निकलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे। हम सिस्टम के अंदर यानी कॉलम के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को पास करेंगे। उसकी मदद से क्या होगा, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ से पास होगा और जो हमारा यहाँ पर नॉन पोलर कंपोनेंट है वो आगे निकल जाएगा। वो आगे निकलेगा, वो भी सेम टू सेम पोलर कंपोनेंट की तरह डिटेक्टर पर डिटेक्ट होगा, वो सिस्टम में सिग्नल देगा और हमें हमारा सेकंड पीक मिलेगा। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो हमारा सेकंड पीक है ये नॉन पोलर कंपोनेंट का है। ठीक है, तो ये लॉजिक था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे जो दो पीक मिले हैं, एक्चुअली ये जो है ये ग्राफ है, इसे क्रोमेटोग्राम कहा जाता है। ये ग्राफ को देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रिटेंशन टाइम है और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है। रिटेंशन टाइम का मतलब है कि हमारा जो सैंपल है वो कितने टाइम के लिए कॉलम के अंदर स्टे किया। ठीक है, हमारा जो सैंपल था उसने कॉलम में कितने टाइम के लिए स्टे किया, वो कितने टाइम के लिए वहां पे रहा, तो वो जो टाइम है वो टाइम को कहते हैं रिटेंशन टाइम, और ये हमारा कंसंट्रेशन है। ओके, अब कंसंट्रेशन कैसे हम मेजर कर सकते हैं, तो ये हमारा जो पीक है, ये जो पीक का एरिया है, ये पीक के एरिया को हम कैलकुलेट करके इसका वो कितने कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है सैंपल के अंदर, ये भी हम जान सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट क्रोमेटोग्राम का। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। तो फिर से आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो लॉजिक था हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी का, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का, राइट। तो क्या था, अब हम देखते हैं कि मोबाइल फेस और सैंपल है, इसको हमें कॉलम के अंदर भेजना है। अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो भी हमारा जो स्टेशनरी फेस है वो बहुत ही ज्यादा पैक्ड है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पैक्ड है, इसलिए हमको इसको इसके अंदर भेजने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। वो बिना प्रेशर के इसके अंदर एंटर नहीं होगा। तो ये प्रेशर की वजह से इसका नाम है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो लिक्विड का मतलब है उसका जो मोबाइल फेस है वो लिक्विड है। वो हम देख क्या है कि 90% वाटर और 10% एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट एचपीएलसी का। तो फिर से मैं एक बार शॉर्टकट में रिपीट करके जाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले मोबाइल फेज और सैंपल इसके अंदर एंटर होगा कॉलम के अंदर, जहां पे स्टेशनरी फेज है। ठीक है, अब मोबाइल फेज हमारा पोलर होने की वजह से वो सैंपल के अंदर जो भी पोलर कंपोनेंट है उसको लेके वो आगे निकल जाएगा, वो डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट होगा, सिस्टम में पिक देगा और हमारा जो फर्स्ट पिक मिलेगा हमको मिलेगा पोलर का। ठीक है, पोलर कंपोनेंट का मिलेगा, और जो भी नॉन पोलर कंपोनेंट है वो रहेगा कॉलम के अंदर। ठीक है, वो कॉलम के अंदर रहेगा, वो भी लेकिन वो बॉन्ड बनाएगा सिलिका के साथ। अब वो बॉन्ड को ब्रेक करना जरूरी है। वो बॉन्ड को ब्रेक करना हमने देखा कैसे हम कंसंट्रेशन के मदद से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, और उसके बाद सेम टू सेम वो आगे डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट होगा, सिस्टम के ऊपर पिक देगा, और हमारा जो सेकंड पिक है वो है नॉन पोलर कंपोनेंट का। ठीक है, ये है हमारा क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम को हम कैसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, तो देखा हमने एक्स एक्सिस पे है रिटेंशन टाइम और वाई एक्सिस पे है कंसंट्रेशन। ठीक है, रिटेंशन टाइम का मतलब है कि हमारा जो सैंपल है वो कितने टाइम के लिए कॉलम के अंदर स्टे किया, उसका मतलब रिटेंशन टाइम। और कंसंट्रेशन कैसे मेजर कर सकते हैं, जो हमारा पीक का एरिया है उसको कैलकुलेट करके हम जान सकते हैं उसका कंसंट्रेशन कितना है सैंपल के अंदर। ठीक है, तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट एचपीएलसी का। आई होप आपको सारी क्वेरी क्लियर हो गई होगी एचपीएलसी के बारे में, और नेक्स्ट हमारा वीडियो लेके आएंगे हम जीसी के बारे में, और इस टॉपिक को और ज्यादा डीप में आगे लेके जाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एमर्स केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू।